नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद सुब्रत। एक ऐसी जगह है जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक परिचित रवि यादव की जिंदगी की सच्ची घटना है। रवि कोई आम आदमी नहीं था, वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और उसके साथ जो हुआ उसने उसे जिंदगी भर के लिए बदल दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर छिंदवाड़ा की। रात, श्मशान, एक अधजली आत्मा और एक ऐसा राज जिसे शायद जानना आपकी हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। चलिए शुरू करते हैं। श्मशान के उस पार रवि यादव पिछले 7 साल से एम्बुलेंस चला रहा था। अस्पताल से लेकर घर, एक्सीडेंट से लेकर पोस्टमार्टम, हर तरह के केस वह देख चुका था। उसे खून से डर नहीं लगता था, न ही मरे हुए शरीर से। मौत अब आदत बन गई है, ये रवि का तकिया कलाम था। एक रात करीब 2:30 बजे सरकारी अस्पताल से कॉल आया, एम्बुलेंस लेकर तुरंत आओ, एक औरत की मौत हो गई है, शव को श्मशान तक ले जाना है। रवि फौरन गाड़ी लेकर पहुंच गया। वहां एक करीब 30 साल की औरत की लाश स्ट्रेचर पर रखी थी। कपड़े जले हुए थे। डॉक्टर ने बताया घरेलू हिंसा का केस है, जलाकर मारा गया। उस औरत का नाम था माया त्रिवेदी। पति ने दहेज के लिए जला दिया था। घर वाले अब भी सदमे में थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके गले का मंगलसूत्र गायब था। जब रवि ने यह बात गौर की तो नर्स ने कहा शव को तैयार करते वक्त उसके गले में मंगलसूत्र पहना था, लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर बाहर लाया वो गायब था। रवि ने बात को नजरअंदाज किया। जो होना था हो गया, अब उसे शांति देनी है, सोचकर शव को गाड़ी में रख दिया। श्मशान छिंदवाड़ा से थोड़ी दूरी पर था, कृष्णा घाट नाम की जगह। लेकिन माया के परिवार ने कहा हमें कृष्णा घाट नहीं, पुराना कालेश्वर घाट चाहिए, वहीं हमारे पूर्वजों का अंतिम संस्कार होता है। रवि को झिझक हुई। कालेश्वर घाट एक बदनाम जगह थी। वहां की सड़क झाड़ियों, खंडहर और टूटी चिताओं से घिरी थी। लोग कहते थे जो रात में उस रास्ते से जाता है वो कभी वैसा वापस नहीं आता। पर रवि को नौकरी करनी थी। उसने शव उठाया, एम्बुलेंस स्टार्ट की और अकेला निकल पड़ा श्मशान के उस पार। घड़ी की सुई रात के 3 बजे की ओर बढ़ रही थी। रास्ता सुनसान था, ना कोई गाड़ी, ना आदमी, बस एम्बुलेंस की लाइट और रवि की हल्की धड़कनें। तभी अचानक गाड़ी एक झटके में बंद हो गई। रवि चौंका, इंजन चालू किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर अंधेरा, सामने पुरानी टूटी चिताएं। वो नीचे उतरा, बोनट चेक करने लगा। तभी पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। वो पलटा। पीछे जो शव पड़ा था उसकी आंखें खुली हुई थी और होठों से धीमी सी आवाज निकली, मुझे वापस मत ले जाओ, मुझे ये जलना मंजूर है, पर वहां मत ले जाओ। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शव के हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधे हों। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? क्या मजाक है ये? लेकिन जवाब में सिर्फ शव की हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे, तेज और फिर एकदम खामोशी। रवि जैसे तैसे खुद को संभाल कर फिर गाड़ी में बैठने चला ही था। तभी उसने देखा गाड़ी के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और हाथ में वही मंगलसूत्र। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। वो बोली, मुझे जलाया गया, पर मेरी आत्मा वहीं अटकी रह गई जहां मेरा जीवन छीना गया। वो आदमी अब भी आजाद घूम रहा है। मुझे शांति चाहिए,
पर तब तक नहीं जब तक मेरा बदला पूरा ना हो। रवि पीछे हट गया। वो चीख कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो औरत बोली, मैं तुझसे बदला नहीं चाहती, मैं तुझसे एक निवेदन कर रही हूं। मेरे शव को वहीं ले चलो जहां मैं मरी थी। इंसाफ चाहिए मुझे। रवि डरते हुए एम्बुलेंस में बैठा, इंजन चालू किया और हैरानी की बात, इस बार गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। वो वापस उसी मोहल्ले की ओर गया जहां माया जलाई गई थी। जैसे ही उसने गाड़ी उस घर के सामने रोकी, शव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और अगले ही पल वो मंगलसूत्र गाड़ी की डैशबोर्ड पर रखा मिला। बाहर देखा तो वो सफेद साड़ी वाली औरत अब नजर नहीं आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद पता चला माया के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। माया के घर के पास एक सीसीटी कैमरा से वो क्लिप मिली जिसमें पति खुद उसे आग लगा रहा था। आज भी रवि एम्बुलेंस चलाता है, लेकिन वो कालेश्वर घाट की सड़क से कभी नहीं गुजरता। वो कहता है, कुछ आत्माएं तब तक नहीं जलती जब तक उन्हें इंसाफ न मिले, और कभी कभी वो इंसाफ हम जैसे जीते जागते लोगों से मांगती है। आपका भाई सुब्रत कहता है, अगर आपको ये कहानी श्मशान के उस पार डरावनी लगी तो सोचिए क्या होता अगर उस रात रवि ने माया की आत्मा की बात नहीं मानी होती। शायद वो आज जिंदा नहीं होता। मैं हूं सुब्रत, फिर मिलूंगा एक नई डरावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में अकेले श्मशान जाने से बचिएगा। शुभ रात्रि और सावधान रहिए।